MPC 005 रिसर्च मेथड के यूनिट फोर्थ ब्लॉक फर्स्ट का है आपका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड सैम्पलिंग। ये इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में साइंटिफिक प्रोसेस और ऑल एम्पीरियल साइंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय टू इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, नेमली context of discovery, getting an idea, and B, context of justification, testing a result. Hypotheses are the mechanism and container of knowledge moving from unknown to known. एक्चुअली क्या है, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो आप परिकल्पना करते हैं उसे इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हाइपोथेसिस किसी भी आइडिया को प्राप्त करने और उसी आइडिया को जस्टिफिकेशन टेस्टिंग के द्वारा करके उसके रिजल्ट निकालने का प्रोसेस होता है। हाइपोथेसिस वो मैकेनिज्म या वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी अननोन मतलब अनजान चीज़ के बारे में अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। दीज एलिमेंट फ्रॉम टेक्निक एंड टेस्टिंग ग्राउंड फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी। किसी भी परिकल्पना को वैज्ञानिक रूप से खोज कर ही परिभाषित किया जा सकता है। नाउ द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है और क्या इसकी विशेष पहचान होती है। Hypothesis is often considered as a tentative and testable measurement of the possible relationship between two or more event variable under investigation. Hypothesis एक्सपेरिमेंट करके वैज्ञानिक रूप से टेस्ट करके ये संभावना निकालता है कि दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच में या राशियों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। इन 1990 एमसी ग्वेन ने एक परिभाषा दी, ए टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ ए पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, यानी कि दो या दो से ज़्यादा राशियों के बीच में एक पोटेंशियल रिलेशनशिप होती है जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं। वहीं कर्लिंगर ने 1973 में डिफाइन किया कि ए हाइपोथेसिस इज ए कॉन्जेक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। कॉन्जेक्शन का मतलब होता है अनसर्टेन, अनुमान लगा के ही आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि दो या दो राशियों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देयर आर सेवरल क्राइटेरिया फॉर ए गुड रिसर्च हाइपोथेसिस। किसी भी अच्छी खोज के लिए जो आपने कल्पना बनाई है उस कल्पना के कुछ क्राइटेरिया हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज नीचे दिए गए हैं। हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्टुअल क्लियर। आपका जो विचार है वो प्रासंगिक होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, साफ और स्पष्ट होना चाहिए। टेस्टेबल, आप उसे जांच परख सकें। रिलेटेड टू एग्जिस्टेंट बॉडी और थ्योरी एंड इम्पैक्ट, आपके पास जो वर्तमान समय में जो भी व्याख्या है उससे ये रिलेटेड करती हो, उससे संबंधित हो। लॉजिकली लार्जनेस एंड कंप्रेंसिवनेस, लॉजिकली इसमें इतनी व्यापक थ्योरी होनी चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि आप उसे समझा सकें। कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, इसकी वैधता को साबित किया जाना संभव हो। और ऑपरेशनलाइजेबल, यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का खोज की जा सके, ऑपरेशन किए जा सके। ऑपरेशन का मतलब है किसी तरीके की कार्यविधि को संपादित किया जा सके। नाउ द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाया कैसे जाता है। साइंस प्रोसीड विद ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस बनाने के लिए उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यानी कि उसको परखा जाता है, फिर उसकी हाइपोथेसिस को चेक करके बनाया जाता है। आफ्टर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस थ्रू वेरियस स्टैटिकल टेस्ट, रिसर्चर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। आपके विचार को कई सारे सांख्यिकी टेस्ट के द्वारा जांचने परखने के बाद में रिसर्चर अपनी हाइपोथेसिस को या तो स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या नकार भी सकता है। इफ द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड देन रिसर्चर कैन रिप्लिकेट द रिजल्ट। अगर वो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है,
तो इस रिजल्ट को बार बार दोहराया जा सकता है। और इफ़ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अगर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो रिसर्चर कैन रिफाइन और मॉडिफाई द रिजल्ट। तो रिसर्चर अपने खोज का जो परिणाम आया है उसे दोबारा से जांच सकता है या उसे परिवर्तित भी कर सकता है। बाय स्टैंडिंग ए साइंटिफिक हाइपोथेसिस द रिसर्चर narrow the focus of the data collection effort and able to design a data collection procedure which is aimed at testing the plausibility of the hypothesis. Actually hypothesis, किसी विशेष हाइपोथेसिस के लिए रिसर्चर डेटा का कलेक्शन करता है। डेटा कलेक्शन करने के बाद एक प्रोसेस के ऊपर काम करते हुए अपनी टेस्टिंग को हाइपोथेसिस से पूरी तरीके से प्रमाणित करने कोशिश करता है। इफ़ देयरफॉर ऑलवेज यूजफुल टू हैव ए क्लियर आइडिया एंड विजन अबाउट द हाइपोथेसिस। इसलिए कभी भी रिसर्च करने के लिए अगर आपके पास कोई विचार है तो वो विचार पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और उस विचार की कल्पना और उसका भविष्य में जो विज़न आप देख रहे हैं, जिस तरीके के परिणाम आप लाना चाहते हैं, वो भी पूर्ण तरीके से समझने और रिसर्च करने के लिए वेरीफाई होने चाहिए।